आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम किसी एक पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल कैंडल के बिहेवियर्स पे, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे कि लेवल्स हम कैसे निकालें या ऐसे कौन से कैंडल्स हैं कि जिनको हमें लाइव मार्केट में ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि हम चार्ट्स को कैंडल बाय कैंडल रीड करना सीखेंगे इसके अंदर। और अगर आप इस चीज में एक बार मास्टर हो गए ना तो आपको फिर किसी इंडिकेटर की, किसी ओआई डेटा की जरूरत नहीं है। फिर आपको चार्ट ही सब कुछ बता देगा कि आपको किस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। अभी लाइव मार्केट ही चल रहा है, हमने लॉग इन करके रखा है कॉइन स्विच के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये खास बात उन लोगों के लिए जो भी क्रिप्टो में, यूएस स्टॉक्स में, कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए कॉइन स्विच ने जो है अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 1 महीने के लिए फ्यूचर ट्रेड्स के लिए पूरी तरह से फ्री कर दिया है। फिर चाहे आप उसके अंदर क्रिप्टो करो, आप उसके अंदर यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करो या कमोडिटीज करो, अगर आप इसमें से किसी में भी फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो तो आपको किसी भी तरह का ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहीं पे लॉस खा रहे हैं क्योंकि बाकी सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक सिंगल लॉट के ऊपर भी आपसे ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए चार्ज कर देते हैं ट्रेड करने के ऊपर। सो ये 1 महीना आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हो। उसके ऊपर अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर 1% भी किसी भी तरह का कोई ब्रोकरेज नहीं लगने वाला है, पूरी तरह से फ्री है। जैसे कि आज मान लीजिए आज 16 तारीख है या 17 तारीख है, तो आज अगर आप इसके ऊपर लॉग इन करते हो तो अगले पूरे 1 महीने तक आपके लिए फ्री रहेगा। बहुत सिंपल से स्टेप्स है, सिर्फ 5 मिनट का पूरा प्रोसेस है, आपका केवाईसी हो जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा, आप सिंपल से ट्रेड स्टार्ट कर पाओगे। सो लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके अगर आप डाउनलोड करते हो तो ये जो 1 महीने वाला ऑफर है ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा और आप बिना किसी टेंशन के 1 महीने इजीली ट्रेड कर सकते हो वहां पर। तो सबसे पहले जो बेसिक है, बिगिनर्स हैं जिनको कैंडल्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, उनके लिए मैं बता देता हूं कि भाई कैंडल के अंदर इस तरह से जो भी शेप बनता है उसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको जो ऊपर एक बारीक सी डंडी दिख रही होती है ये विक होती है। ये विक हमें बताती है कि भाई मार्केट जहां पे मान लीजिए ओपन हुआ था और वहां से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरता हुआ आया और इस लेवल तक ये सबसे इसका लो बनाया। मतलब ऊपर जहां तक विक जाएगा ना ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा और विक जहां पे नीचे आएगा ये इसका लोएस्ट पॉइंट होगा। और उसके बाद नीचे आने के बाद अगेन थोड़ा सा बाइंग आया और मार्केट यहाँ पे आकर क्लोज हो गया। अब ये ओपन हुआ था इस जगह पर और क्लोज हुआ यहाँ पर। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी हम देख रहे हैं रेड कैंडल। अगर यहीं पर आप एक ग्रीन कैंडल देख रहे होगे तो इसका ओपन जो है लो साइड में रहेगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया है और एंड ऑफ द डे में यहाँ पर आके मार्केट क्लोज हो गया। तो ये जो ओवरऑल चीज हो गई ये तो भाई कैंडल की बॉडी हो जाएगी। ये विक हमें दिखाता है, विक सेम रहेगा, ये इसका हाईएस्ट लेवल रहेगा और ये लोएस्ट लेवल रहता है। अब बिगिनर्स जो है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अब जैसे अभी लाइव मार्केट चल रहा है, अभी हम कॉइन स्विच के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हैं, जैसे कि रेड कैंडल बन रही है, अब उन्हें लगता है कि रेड कैंडल बन गई है मतलब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरेगा, वो सिंपल से यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले लेते। अगर कोई ग्रीन कैंडल बन गई भाई बड़ी सी तो अरे यार यहाँ पे तो इतने सारे बायर्स हैं तो मतलब कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, वो यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है भाई। हर ग्रीन कैंडल, हर रेड कैंडल ये नहीं बताती है कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। आप जब भी किसी भी कैंडल को देख रहे हो सिर्फ एक कैंडल से हमें आइडिया नहीं लगाना है कि मार्केट में क्या होगा आगे। आपको उसके कॉम्बिनेशंस देखना है, प्रीवियस कैंडल्स को देखना है कि भाई वो किस तरह से बिहेव करते हुआ आ रहे हैं मार्केट के अंदर। अब कई बार आपको इस तरह से दिखता है मार्केट में कि मार्केट तो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, लेकिन कैंडल्स का साइज अगर आप देखोगे तो हर एक जो भी नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो साइज में छोटी होती जा रही है अपनी प्रीवियस कैंडल से। ठीक है, अब इसमें मार्केट तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, बाइंग का प्रेशर भी दिख रहा है, लेकिन साथ में आपको ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है बायर का स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ग्रीन कैंडल्स बन रही तो आप डायरेक्ट वहां पे बाइंग कर लोगे कि यार इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स बनती भी आ रही हैं, आगे भी मार्केट ग्रीन ही बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, फिर हो सकता है एक आध कोई ग्रीन कैंडल और बन जाए और उसके बाद कुछ टाइम बाद मार्केट जो है नीचे आना स्टार्ट कर देगा। अब समझना आपको सिर्फ एक रेड कैंडल से नहीं है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको समझना है कि प्रीवियसली मार्केट में क्या चलता हुआ आ रहा था, उस चीज पर भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना रहता है। और कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है मार्केट में जब मार्केट कंसोलिडेशन जोन में होता है तो वहां पर आप देखोगे ना तो किसी एक ही साइड से प्रेशर आ रहा होता है। मतलब कि यहाँ पर जो मैंने मल्टीपल कैंडल्स ड्रॉ किए हैं वो इस इंटेंशन से ड्रॉ किए हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इनका सभी कैंडल्स का ना लोअर विक्स बड़ा है। लोअर विक बड़ा है मतलब कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन वहां पे बायर्स जो है नीचे से कहीं ना कहीं प्रेशर लगाते हैं और वापस से मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। सो जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन बन रही होती है, यह हमें क्या इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर बार बार बाइंग का प्रेशर आ रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल पर भी है। सो अगर ये रेंज को मार्केट ब्रेक करता है देन चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव देगा आपको अच्छा खासा। सो यहाँ पर भी आपने जो ट्रेड लिया वो किसी एक कैंडल को देखकर नहीं लिया, आपने समझा कि पहले मार्केट में क्या हो रहा था।
एक कैंडल तो सिर्फ हमें एक इंडिकेशन दे रही है, लेकिन मार्केट का पूरा बिहेवियर हमें किससे समझ में आ रहा है? इस कंसोलिडेशन जोन से, या मार्केट या कैंडल्स किस तरह से मूव करते हुए ऊपर जा रहे हैं। कैंडल के बनने का मोमेंटम हमें बताता है कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। चलिए इसी चीज को हम डायरेक्ट लाइव मार्केट में समझते हैं। तो अभी जो हम चार्ट देख रहे हैं ना, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है अभी आपके सामने, कमोडिटीज का है ये चार्ट। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर रेड कैंडल बन रही है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा। देखो यहाँ पर ग्रीन बनना स्टार्ट हो गई, हो सकता है कुछ टाइम बाद ये वापस से रेड में कन्वर्ट हो जाए, जब तक कि क्लोज नहीं हो जाती है। अभी भी 9 मिनट बाकी है इसको क्लोज होने में, तो कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है इस रेंज के अंदर बना हुआ है। अब जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, हमारा किसी भी तरह का ट्रेड नहीं बनने वाला। ठीक है, अब मान लीजिए 15 मिनट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आ जाओ भाई यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। अब जैसे 30 मिनट पर आए, हमें तो क्या समझ में आ रहा है कि इस जगह पे सेलिंग का प्रेशर आना स्टार्ट हो गया था। पहला इंडिकेशन मिला क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता हुआ आ रहा था। दूसरा इंडिकेशन यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे सेल की कैंडल बनी, और अभी ये एक और कैंडल बन रही है 30 मिनट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट जो है कहीं ना कहीं सेलर्स के प्रेशर में है। ये अभी हमें सिर्फ एक हमने शॉर्ट टर्म व्यू देखा है। अगर हमें थोड़ा सा और इसको ब्रॉड देखना है तो हम जूम आउट करके देखेंगे कि भाई प्रीवियसली कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है क्या मार्केट। तो हमें ये समझ में आ रहा है भाई कि मार्केट जो है अपने कहीं ना कहीं एक इस रेजिस्टेंस जोन के नजदीक में है। ठीक है, प्रीवियसली ये सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा था, अब ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैंने कल भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे ये वाला ट्रेड शेयर किया था, और वो देखो कहां तक गया। हालांकि हम भी इतना टाइम नहीं रुके थे, हम अपना टारगेट लेकर निकल गए थे, लेकिन अगर आपने सही लेवल्स एक बार मार्क कर लिया ना, तो आपको अच्छा खासा मार्केट मूव देगा। तो जब हमने मार्केट को जूम आउट करके देखा तो हमें समझ में आ गया कि भाई इस रेंज पे जो है कहीं ना कहीं मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है यहाँ पर, इसलिए मार्केट इस एरिया को कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके नीचे जाना स्टार्ट करता है, देन हम कहीं ना कहीं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर नहीं ऊपर जाने के लिए स्टार्ट करता है तो हम उसका रिटेस्ट होने का वेट करेंगे कि मार्केट पहले रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। अब एक चीज को ये समझिए, जैसे यहाँ पर ये बड़ी सी कैंडल दिख रही है आप लोगों को, अब इसमें कितना बड़ा विक है, कितना ज्यादा बाइंग का प्रेशर है। अब काफी सारे बिगिनर्स क्या समझते हैं कि भाई इतना बाइंग का प्रेशर आ गया मतलब अब तो मार्केट यहाँ से कंफर्म ऊपर ही जाएगा, लेकिन क्या गया? नहीं गया। देखो, हर कैंडल आपको नहीं बताती है कि वो कब कैसा मूवमेंट देगी, कि यार वो क्या किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर बन रही थी, या फिर वो एक चलते हुए मार्केट में बीच में कहीं पर फॉर्म हो रही थी। मान लीजिए कि मार्केट मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर इस बीच में यहाँ पर एक बड़ी सी आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाती है और किसी भी तरह का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो वो उतना परफेक्टली काम नहीं करेगी जितना परफेक्टली वो अपने किसी रेजिस्टेंस एरिया पर करेगी। अब देखिए, यहाँ पर एक बिल्कुल ही अलग एग्जांपल है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि कैंडल्स का साइज धीरे धीरे करके छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके बड़ा होना स्टार्ट हो रहा है कैंडल्स का साइज, और इस लेवल तक पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा कि सेलिंग का प्रेशर आया। ठीक है भाई, एक कैंडल रेड कलर में बन गई, तो क्या आप सिर्फ इस एक रेड कैंडल को देख के सेल करना स्टार्ट करोगे? नहीं करोगे। आप ओवरऑल समझोगे पहले कि मार्केट में क्या हो रहा था, और इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये विक्स का साइज। जब आपको ये दिखना स्टार्ट हुआ है कि यार यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है और ये सेलिंग का प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है मार्केट में, तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करेगा कि अगर ये मार्केट अपने किसी रेजिस्टेंस जोन पर पहुंचता है और उसके बाद रिवर्स होता है, तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर आपको डाउन साइड का मूवमेंट देगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया हुआ है एग्जॉशन कैंडल का। एग्जॉशन कैंडल में क्या होता है ना, कि जब भी मार्केट किसी ट्रेंड में होता है, जैसे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं, तो मार्केट ने अपने सपोर्ट पे जाकर या किसी एक ऐसे एरिया पे पहुंचकर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है। वो बड़ी सी रेड कैंडल अपनी प्रीवियस जितनी भी रेड कैंडल बन रही होती है ना, उससे साइज में बहुत ज्यादा अलग होता है, मतलब काफी बड़ा होता है। जैसे कि आपको यहीं पर दिख रहा है, आप ये पूरे मार्केट की कैंडल्स का साइज देख लो, और यहाँ पर ये लास्ट वाली रेड कैंडल का साइज देखो। अब जितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, क्या उतनी ज्यादा सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आप ये समझो कि वो बना कहां पर है, और ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतनी सेलिंग आ चुकी है। हाँ, अगर इस तरह से एकदम से आपको इस तरह से बाइंग प्रेशर दिखता, तो आप कहीं ना कहीं कंसीडर करते उसको कि यार हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, लेकिन यहाँ पर ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी काफी गिरता हुआ आ रहा है मार्केट। और अब इस जगह पर आकर सेलर्स के अंदर जितनी भी पावर थी ना, उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी कि जितना ज्यादा सेल कर सकते हैं, और जैसे ही इन्होंने अपनी सेलिंग पावर लगाई, उसके बाद यहाँ से बायर्स हावी हुए मार्केट के ऊपर, और बायर्स जो है फिर मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करते हुए लेकर गए। अब मार्केट का मूवमेंट देखो कितना शानदार मिला है यहाँ पर। तो इस वीडियो को बनाने का खास मोटिव मेरा यही है कि आप किसी भी एक कैंडल को देख के ट्रेड मत करो,
कि भाई ग्रीन कैंडल बन गई या रेड कैंडल बन गई तो सेलिंग हो जाएगी, ग्रीन कैंडल बन गई तो बाइंग आएगी, नहीं होगी। कैंडल्स का लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडल्स का साइज, कैंडल्स के आसपास में क्या मूवमेंट आ रहा है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप समझ पाओगे कि भाई मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। एक्चुअल प्राइस एक्शन आपको तभी समझ में आएगा। कोई इंडिकेटर, कोई कुछ हेल्प नहीं करने वाला जब तक कि कैंडल समझ में नहीं आएंगी। अब उसी तरह से जब भी आप कैंडल्स को देख रहे होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैंडल का क्लोज वाला एरिया, जहां पे कैंडल क्लोज हुआ है। मान लीजिए अगर रेड कैंडल बना है तो वो ऑब्वियसली डाउन साइड में क्लोज होगा, लेकिन अगर वहीं पे ग्रीन कलर में कैंडल बना है तो वो अपने हाई पे क्लोज होगा। हाई पे मतलब जहां तक उसकी बॉडी जा रही है। मान लीजिए सिंपल सी एक ये कैंडल बनी। अब यहाँ पर क्या समझ में आता है कि यार इधर पे ना सेलिंग का प्रेशर काफी ज्यादा है, भले ही कैंडल ग्रीन कलर में बनी, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे प्रेशर सेलिंग का है। हाँ, दूसरा पॉइंट आता है फिर उसके बाद कि कैंडल कहां पर बनी है। अगर गिरते हुए मार्केट में ये इस तरह से फॉर्म हो रही है, देन ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम भी करेगी। लेकिन अगर यही कैंडल ऊपर जाते हुए मार्केट में बन रही है तो फिर ये मार्केट को नीचे लेके आने का काम करेगी। कैंडल एक ही है, शेप एग्जैक्ट सेम है, उसका कलर मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो रेड कलर में बनी है, ग्रीन कलर, उसकी लोकेशन मैटर कर रही है कि कहां पर बनी है कैंडल। ये देखिए एग्जांपल, मार्केट नीचे गिरता हुआ आ रहा था, यहां पर आपको दिखेगा कि कैंडल के अंदर सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट ये सेलिंग आई नहीं आई, मार्केट को कंटिन्यू ऊपर लेकर गई। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि वो एक कैंडल जिसको पूरा कंसोलिडेशन जोन जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो चाहे यहाँ पर अभी तो हमने 4 कैंडल ड्रॉ किए, चाहे यहाँ पर 25 कैंडल्स ही क्यों ना बन जाए, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज जोन में है तो आपको फाइंड आउट करना है कि यार वो एक कैंडल कौन सी है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब ब्रेक करके ऊपर तो जाता है लेकिन वापस उसकी रेंज में आकर ही क्लोज हो रहा है। रेंज पूरी हाई और लो को ही माना जाता है हमेशा, सिर्फ बॉडी को नहीं। आप उसमें विक को भी कैलकुलेट करते हो, तो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जितनी बार भी मार्केट कैंडल को बना के नीचे की तरफ जाता है, अगेन यहाँ से बाइंग का प्रेशर आता है और इस रेंज में। तो आप जब तक ट्रेड नहीं करोगे जब तक वो कैंडल किसी भी हाई को या फिर लो को ब्रेक करके क्लोज नहीं हो जाती है। और क्लोज होने के बाद भी आपको कंफर्मेशन कैंडल और चाहिए जो उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैंडल्स को आप किस तरह से रीड करना है। सिर्फ एक कैंडल को देखकर ट्रेड करने वाली मिस्टेक आई होप आप लोग अब नहीं करोगे। बाकी कॉइन स्विच के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आप भी फायदा उठा सकते हो। 1 महीने का आपके पास इनफ टाइम है, आप उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करो। ऐप को अभी डाउनलोड करो और उसी के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। तो जब तक ये फ्री ऑफर चल रहा है तब तक तो एटलीस्ट उसका फायदा उठा लो और जम के ट्रेड कर लो उसके ऊपर, क्योंकि आपका अच्छा खासा पैसा वहां पर बचेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड करोगे तो ये 1 महीने फ्री वाला ऑफर आपके लिए भी एक्टिवेट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो, पहला वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।